हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था जो कैंसिल हो गया है, और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है 26 दिसंबर को। और स्टेट लेवल पीसीएस में बिहार और स्टेट लेवल का जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो इंडिया लेवल पे भी जो है वो पूछा जाएगा आपको तो चलिए हम लोग जो है समसामयिक 6 महीने का जो है एक नज़र में देख लेते हैं बिहार का करंट अफेयर। तो चलिए, इसमें दोस्तों बिहार के किस जिले में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो कहाँ पे है दोस्तों? राजगीर में है। हाल ही में जारी नए आंकड़ों के अनुसार 7 निश्चय योजना कार्यान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रहा है? जहानाबाद है दोस्तों। बिहार का पहला और देश का दूसरा ग्लास स्काई ब्रिज कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ? बिहार का पहला और देश का दूसरा है तो राजगीर में किया जा रहा है। पहला कहाँ हुआ था दोस्तों? ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ था। छात्रों में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस नए विभाग का गठन किया गया है? स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का स्थापना किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चयनित किए गए हैं कौन? डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह हैं। ठीक है दोस्तों। इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में बिहार में किस टीम का चयन किया है? तो कैचिंग द सन का किया है। ठीक है। इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को मास्टर ऑफ टीचर्स 2020 से सम्मानित किया गया है? गोपाल प्रसाद सिंह को किया गया है। और बिहार के पैरालंपियन प्रमोद कुमार जो बैडमिंटन है वैशाली जिला, वो जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। और एक मुजफ्फरपुर के भी हैं। हाल ही में बिहार के नए डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है किसको? संजीव कुमार सिंघल जी को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो दरभंगा में किया जाएगा दोस्तों। एग्री इंडिया फंड के अंतर्गत वर्ष 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 3900 करोड़ रुपए किए गए हैं। बिहार में राज्य का पहला वन पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? वन पार्क तो गया में किया गया है दोस्तों। हाल ही में बिहार के किस महिला को मगध शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सुनीता कुमारी को किया गया है। ठीक है। बिहार में कितने द हाउस पावर सब स्टेशन स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो 6 है दोस्तों। राज्य का 18वां नगर निगम किसे बनाया गया है? तो सीतामढ़ी है। ठीक है। 18वां आपका जो है वो आपका अथी बना है नगर निगम बना है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में किसने IMA राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? रजनीश राज जी को किया गया है। बिहार का कौन सा विभाग डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो मुख्यमंत्री सचिवालय आपदा प्रबंध विभाग NIC किया गया है। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य श्री सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सविता मिश्रा जी को किया गया है। बिहार राज्यों में नई नगर पंचायत गठन के उपरांत अब बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी हो गई है? नगर पंचायत बिहार में 117 हो गया। अनुमंडल 101 है, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में नव प्रवर्तक स्टार्टअप के तर्ज पर पूरे बिहार में उद्योग को विकसित किए जाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार पर लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? रामावतार शर्मा जी को किया गया है। बिहार की किस नदी पर केबल सस्पेंशन ब्रिज बनेगा? पुनपुन नदी पर बनेगा दोस्तों। देश का सबसे लंबा पुल का निर्माण बिहार के किस नदी पर किया जा रहा है? देश का सबसे लंबा पुल कोसी नदी पर किया जा रहा है दोस्तों। हाल ही में किसे अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अविनाश कुमार को किया गया है। हाल ही में बिहार की एक फिल्म द मास्क को कौन सा अवार्ड दिया गया है? द मास्क को तो ज्यूरी अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों। बिहार के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये राजगीर में किया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बाल विवाह में प्रथम है? तो लखीसराय है। 38 जिला है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को जीवन को गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ आत्मकथा के संग्रह के लिए शामिल किया गया है? तो कौन है दोस्तों? डॉक्टर पंकज कुमार प्रियम को किया गया है। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया है।
हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? राम वृक्ष बेनुपुरी के किया गया है, हिंदी के लेखक थे। बिहार के किस जिले में नाट्य विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? तो नाट्य विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा दोस्तों? पटना में है। बिहार के किस व्यक्ति को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रीति प्रियदर्शनी को किया गया है। ठीक है दोस्तों। बिहार के किस व्यक्ति को यशवंतराव केलकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मनीष कुमार जी को किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम योग सांसद फेम इंडिया मैगनीज के द्वारा चुना गया है? तो संजय जायसवाल जी को किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो नीतीश कुमार जी हैं। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरसीपी सिंह को किया गया है। सॉरी। बिहार में किस व्यक्ति को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का संयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दिलजीत खन्ना जी को किया गया है। राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का स्थापना कहाँ किया गया है? गया में किया गया है दोस्तों। सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा जिला है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य में मत्स्य पालन से जुड़े व्यवसाय में महिलाओं को प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है। महिलाओं को कितना दिया गया है? 60%। और आपका जो है 50% की कैची में दिया गया है। पंचायत में भारत का पहला स्टेट भी बना था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा हाल ही में कौन सा एक नया ऐप लॉन्च किया गया है? तो चलो ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है। हाल ही में नवगठित धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? अखिलेश कुमार जैन को किया गया है। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट्स एक्समेंट के द्वारा हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को पुरस्कृत किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किया गया है दोस्तों। ये जो है आपका गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। और उसके बाद जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़वाया गया था। हाल ही में बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है? रंजू कुमारी को दिया गया है। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की महाराजा का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया है? तो 354वां है। अब देखिए ये बिहार का करंट अफेयर नहीं हुआ, गुरु गोविंद सिंह भारत का करंट अफेयर हो गया। कुछ ऐसा है आपका जो है जिसे पहला क्वेश्चन पढ़े थे राजगीर में, जो आपका बिहार में खेल विश्वविद्यालय कहाँ बना है, तो ये भी पूछ सकता है। आपका इंडिया लेवल का भी है। हाल ही में पटना कॉलेज का कौन सा संस्थापना दिवस मनाया है? आपका 159वां मनाया है। राज्य का पहला अत्याधुनिक मातृ शिशु अस्पताल मुजफ्फरपुर में है। पहला आकाशवाणी भी मुजफ्फरपुर में खुला था। हिंदी भाषा के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए हाल ही में किस विभाग को पुरस्कृत किया गया है? पासपोर्ट कार्यालय पटना को। हाल में शेरशाह सूरी पुल को संरक्षित करने की घोषणा की गई है। यह पुल किस राज्य में है? तो रोहतास जिला में है दोस्तों। बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? शिव गोपाल मिश्र को मिला है। मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में कहां पर हेलीकॉप्टर टूरिज्म सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है? राजगीर में किया गया है दोस्तों। बिहार के किस व्यक्ति को मतदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो चंद्रशेखर सिंह को किया गया है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में बिहार के पहले ट्रैफिक आईजी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो MR नायक जी को किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? अंतिम स्थान है। बिहार के किस व्यक्ति को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं अशोक शर्मा, अमित राज और अशोक अग्रवाल जी है। ठीक है। बिहार से किस बच्ची को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ज्योति कुमारी को किया गया है। हाल ही में बिहार रेजिमेंट ने किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया है? तो कर्नल संतोष बाबू को किया है। ठीक है। हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया है? तो कर्नल संतोष बाबू को किया गया है। ठीक है। किरण मैथिली सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो जितेंद्रिय नारायण झा को किया गया है। हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष किस नियुक्त किए गए हैं? कौन? अंजना मिश्रा जी। किस विश्वविद्यालय में गौरैया संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? पटना विश्वविद्यालय। निम्न में से किसे यंग प्रोफेसर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर अखिल अभिषेक। ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार के प्रोटेम स्पीकर के रूप में चयनित किया गया है? तो जीतन राम मांझी जी को किया गया है। हम पार्टी से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है दोस्तों? तो 7 बार लिए हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। 17वीं विधानसभा
के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो विजय कुमार सिन्हा जी को किया गया। ठीक है दोस्तों, 17वीं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से चुन कर आई है? तो बेतिया से है, रेणु कुमार जी हैं। बिहार के किस क्षेत्र में तितलियों की 7 नई प्रजाति पाई जाती है? तो आपका जो है राजगीर में है। और विश्व में सबसे अधिक तितली का प्रजाति बोलेगा तो दोस्तों कोलंबिया में है। बांका के किस नदी पर हाल ही में पुराने भवनों के अवशेष पाए गए हैं? तो चांदन नदी पर की है। ठीक है दोस्तों, बिहार विधानसभा परिषद के आचार समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो सुशील कुमार मोदी को किया गया है। लालू लीला बुक लिखे हैं। विधान परिषद आर्टिकल कितना है दोस्तों? 169 में है। भारत में विधान परिषद का सीट कितना है? 75 है। और विधानसभा का 243 है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के किस जिले को उत्कृष्ट योगदान के लिए जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किया गया है? तो पूर्वी चंपारण को किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुलिस विभाग द्वारा हाल ही में कौन सा नया ऐप जारी किया गया है? तो सुविधा ऐप किया गया है। इंटरनेशनल लॉ रेगुलेटिंग साइबर स्पेस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो निखिल नरेश है। हाल ही में गौ संरक्षण के लिए बिहार ने किस आयोग की गठन की अनुशंसा की है? तो कामधेनु आयोग। ठीक है दोस्तों, प्रिंसटन मेगा फूड पार्क का निर्माण बिहार के किस राज्य में किया गया है? खगड़िया में। बिहार के किस जिले में? खगड़िया में किया गया है। कोरोना वायरस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए बिहार के किस फिल्म का चयन किया गया है? द मास्क को किया गया है। पटना के किस व्यक्ति को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को किया गया है। बदलो बिहार नामक मोबाइल ऐप किस पार्टी के द्वारा चलाया गया है? तो कांग्रेस पार्टी, डूबता हुआ पार्टी देश का। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से बिहार का देश में क्रमशः कौन सा स्थान है? 13 तथा 8। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, घरेलू पर्यटक में 13वां तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान 8वां है। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? सतीश प्रसाद सिंह का हो गया है। निम्न में से किस व्यक्ति को हाल ही में सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कुमार रवि जी को। निम्न में से किस व्यक्ति को हाल ही में उद्यमी पुरस्कार प्रदान किया गया? जेसी चौधरी को। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के स्टेफन यूनिवर्सिटी द्वारा उच्च स्तरीय वैज्ञानिक की सुविधा में शामिल किया गया है? RS दुबे जी को किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को हॉकी इंडिया का वरीय उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो मुश्ताक अहमद है। तो ये सब क्या है दोस्तों? बिहार का जो है करंट अफेयर, ये सब नहीं है, ये सब इंडिया लेवल का करंट अफेयर है। तो आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ एडवांस रिसर्च इन साइंस कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के जरिए बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शशि भूषण राय जी को। बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? 59.69%। बिहार के किस व्यक्ति को विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे अधिक मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया? महबूब आलम ने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों के मध्य जीत का अंतर सबसे कम रहा? तो हिलसा में रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में नोटा का प्रतिशत कितना रहा है दोस्तों? 1.68% रहा है, जो सब देश में सबसे अधिक था। हाल ही में हेरिटेज वॉक का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो पटना में किया जाएगा। ठीक है, बिहार के किस व्यक्ति को कालावर्त सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? तो गोदावरी सत्ता तथा अशोक कुमार सिन्हा जी को किया गया है। मिसेज इंडिया सी इज़ इंडिया में मिसेज इंडिया यूनिवर्सिटी का खिताब बिहार के किस महिला ने जीता है? तो ऋचा कुमारी जीती है। मृदुला सिन्हा साहित्य सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर रेखा एवं डॉक्टर पूनम कुमारी को किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अमरकांत झा को। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है? त्वचा रोग विशेषज्ञ है। हाल ही में बिहार के किस निर्देशालय को सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार समाज कल्याण विभाग को किया गया है। एड्स दिवस के मौके पर बिहार के कितने नए ART सेंटर खोले की स्थापना की गई है? 7। तो एड्स दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को भूमि दिवस। ठीक है दोस्तों, हाल ही में बिहार के लोकसभा
का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को किया गया है। हाल ही में तत्वों की एक नया आवर्त सारणी बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया है? सुभाष प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किसकी जयंती पर देश की पहली प्रेसिडेंशियल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल वितरणीय संस्था कोष में बिहार का हिस्सा वर्तमान में 10.6% है। केंद्र की पाठशाला की पौधशाला नामक कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में कितने स्कूलों को नर्सरी विकसित किए जाने की योजना है? 30। हाल ही में मैथिली सेवी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आपका जितेंद्र नारायण को। तो मैथिली को दर्जा कब दिया? बोडो डोगरी मैथिली संविधान 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बोरो डोगली मैथिली संथाली को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती किस तिथि को मनाई गई है? 3 दिसंबर को। 25 दिसंबर सुशासन दिवस के अवसर पर बिहार के कितने कलाकारों को अटल सम्मान दिया गया है? आपका 11 आदमी को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाते हैं। 11 दिसंबर को बिहार का पहला पक्षी उत्सव आयोजन भागलपुर में किया गया है। और कलरव महोत्सव जो है कलरव ये जमुई में बिहार में किया गया। आप इसको भी याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में भारत का सबसे अत्याधुनिक जंगल सफारी बनाने की अनुशंसा की गई है? नालंदा में किया गया है। बिहार के किस जिले में फ्रेंच आलू की खेती प्रारंभ की गई? पश्चिमी चंपारण में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को FICCI फिक्की के अध्यक्ष के रूप में FICCI फिक्की के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो उदय शंकर जी को। बिहार के किस व्यक्ति को IIT मद्रास द्वारा राममूर्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अविनाश कुमार को। बिहार के किस नदी के किनारे पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा नीतीश कुमार के द्वारा की गई है? चंदना नदी है दोस्तों। बिहार में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित यशवंत केलकर युवा पुरस्कार 2020 किया गया है? मनीष कुमार। ठीक है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मेघदूत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? सर्वेश कुमार जी को। बिहार के किस जिले में विश्व की सबसे महंगी सब्जी हर्बसूट्स की खेती की जा रही है? औरंगाबाद में। दिव्यांग छात्रों को शिक्षा से जोड़ने और उसके शैक्षणिक वातावरण में सुधार और शिक्षकों पर नज़र रखने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो दिव्य ऐप किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो 400 ग्राम है। ठीक है, दूध उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। प्रति व्यक्ति आपका खपत में हरियाणा है। बिहार में 400 ग्राम प्रति व्यक्ति है। ठीक है, बिहार के किस पर्वत पर सरकार द्वारा सिंचाई व्यवस्था के लिए कंटूर ट्रेंच बनाने की घोषणा की गई है? हिरण्य पर्वत है। ठीक है दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बल में बिहार में कौन सा स्थान है? बाप रे, पहला स्थान है। हाँ, बिहार पुलिस में होबो किया है महिला लोग का। बिहार में किस योजना के तहत ग्रामीण के तकनीकी ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा? खेल पाठशाला। ठीक है दोस्तों, तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद शम्स आलम शेख को किया गया है। बिहार के किस महिला को कोविड-19 वीमेन वॉरियर्स सम्मानित किया गया? तो विभा कुमारी और गरिमा मलिक को। केंद्रीय बजट में राज्यों की कर्ज की सीमा 1% से बढ़ाकर बिहार में अपने SDF का कितना % कर्ज लेने का फैसला किया है? 4.5%। ठीक है दोस्तों, बिहार के किस दुग्ध कंपनी को एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा डेयरी पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? पाटलिपुत्रा दूध सहकारिता संघ लिमिटेड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर में हिस्से विवाद बिहार के किस जिले में इंटीग्रल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे? तो गया में है। गया सो गया ही रह गया। हाल ही में इंटर पास होने वाली महिलाओं को मिलने वाले 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 25,000 रुपये बिहार ने कर दिया। ठीक है, केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट में बिहार का कौन सा जिला प्रथम है? नवादा है। बिहार विधानसभा की शताब्दी समारोह किस तिथि को है? 7 फरवरी को है। 17वां विधानसभा इस बार जो है वो हुआ था।
किस व्यक्ति को राज्यसभा में जदयू संसदीय दल का नेता चुना गया है? रामनाथ ठाकुर को। जदयू के संसदीय दल का नेता रामनाथ ठाकुर को। बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंगर अवार्ड दिया गया है? वीरेंद्र नारायण झा को किया गया है। ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। और जैविक नीति लागू करने वाला भी आपका यही है। जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट कहाँ शुरू किया गया? पटना में। खेतों में पराली जलाने के वाले किसान को राज्य से संबंधित योजनाओं में कितने वर्ष तक निष्कासित तथा आर्थिक जुर्माने की घोषणा की गई है? 3 साल किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्य की विकास दर कितने % है? 10.5% है। मातृत्व मृत्यु में कमी लाने के लिए हाल ही मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सा ऐप किया गया है? वंडर। किस वर्ष तक बिहार को 100% साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश के प्रथम और विश्व के चौथे स्थान पर किसके द्वारा हासिल किया गया है? तो स्वराज ओझा द्वारा। ठीक है। हाल ही में किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो भाकपा को दिया गया है। बिहार के किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादित बोर्ड में शामिल किया गया है? तो स्मृति गुप्ता जी को। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो गोगाविल को किया गया है। किस वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा विधानसभा में कितने राशि का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है? तो 19,370 करोड़ का। बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? संजय सिंह को। बिहार के किस जिले में उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया? पटना में किया गया है दोस्तों। केंद्रीय बजट 2020 ये सब नहीं पूछेगा। मसूर दाल जो है मेन उसको मैं बताता हूँ, ये भी पूछने का चांस नहीं है, क्या कि बिहार दरोगा है, पीसीएस के लिए पूछेगा। लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के किस जिला में अरण्यक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? गया जिला में किया गया है। बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत कितने वेटलैंड को संरक्षित किया जाएगा? 133 को। जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग संकल्प में 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंकर पुरस्कार वीरेंद्र नारायण झा तथा मधुबनी को मिला है। ठीक है दोस्तों। किस विद्यालय में राज्य का पहला पूर्णतः ऑटोमेटेड लाइब्रेरी शुरू किया गया? सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में। ठीक है। सैनिटरी नैपकिन की पैकेजिंग की 3 यूनिट स्थापित करने के लिए किस नगर निगम ने संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या प्रकोष्ठ के साथ समझौता किया है? तो पटना ने किया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए किस राज्य के साथ 2500 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है? तो छत्तीसगढ़। नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का स्थान 11 है। ठीक है। 5462 बेड वाले दुनिया के दूसरे और देश के पहले सबसे बड़े अस्पताल का शिलान्यास बिहार में किया गया, पटना में। जनता का सेवक पुस्तक के लेखक कौन है? शफक बानो जी है। 41 बॉल पर शतक बनाकर किस खिलाड़ी ने हरमनप्रीत कौर के 49 बॉल पर बने शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो कोमल कुमारी बिहार की है। किसे मरणोपरांत महावीर चक्र द्वारा कैसे सम्मानित किया गया है? कर्नल संतोष बाबू जी को। इंडिया मेडिकल एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था? स्वामी सनंद प्रसाद को। पटना किस प्रख्यात अर्थशास्त्री का निधन हो गया? सवाल गुप्ता जी को। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा एसी वेटिंग हॉल 7500 स्क्वायर का फुट एरिया कहाँ बनाया गया? पटना जंक्शन में। राष्ट्रीय सफारी कर्मचारी योजना बबन रावत ने नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला 2021 का आयोजन पटना में होगा। प्लास्टिक बैंक वितरण परियोजना किस राज्य नगर निगम ने यूएनडीपी के साथ समझौता किया है? राज्य का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में खुलेगा? अररिया में। पहला पटना में है आपका संजय गांधी जैविक उद्यान। बेहतरीन इको पर्यटकों के रूप में राज्य सरकार द्वारा किस रिजर्व को विकसित किया जाएगा? गोगाविल आपका कहाँ है? कटिहार में है। ठीक है। एक आंधी नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक संजय चौरसिया है, बिहार के है। एक आंधी। पटना टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हर्ष लाल द्वारा उसकी टीम को कोरोना से लड़ने के लिए एंटीवायरस केमिकल
चादर का निर्माण किया गया है, तो वायरोसाइट है। विधि आयोग के अध्यक्ष अंजना मिश्रा जी है। ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन में आपका जो है श्रेयसी सिंह है। देखिए एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन 2021 में महिला ट्रैप में रजत कौन जीती है? श्रेयसी सिंह जीती है, इसको भी याद रखिएगा। यूएनईपी के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास में, ये सब नहीं पूछेगा। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला बिहार है। बिहार स्वास्थ्य सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति पाने वाले किस पहले चिकित्सक को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? एसी मिश्रा को। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया कार्यक्रम में किस जिला को राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? नवादा है दोस्तों। मधुबनी में रहने वाले किस प्रतिनिधि सेहतकार का निधन हो गया? प्रोफेसर द्विजेदी नारायण झा को। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श जांच केंद्र पूर्णिया में है दोस्तों। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार राज्य का किसे निदेशक नियुक्त किया है? डॉक्टर राजीव कुमार को। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस शहर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? पटना में लगाई जाएगी। किनके जन्मदिन पर 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो नीतीश कुमार। देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा कहाँ है? वीर कुंवर सिंह पार्क है। कृषि द्वारा हाल ही में राज्य के कम्युनिस्ट किसान को, ये सब नहीं पूछेगा कितना एफएम का है। अमेरिका में जर्नल ऑफ साइंस संपादित बोर्ड के सीतामढ़ी किस लड़की की जगह ली है? तो आपका स्मृति गुप्ता। तो आप इसको भी याद रखिएगा। 7 निश्चय 2 ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? वंडर ऐप और अश्विनी ऐप। ठीक है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के कितने शहर चुने गए हैं? सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत किट्टी बक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है? तो सुशांत सिंह राजपूत को। इसका छिछोरा जो फिल्म, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। डब्ल्यूएचओ की नेत्र विशेषज्ञ की सूची में भारत के किस इकलौते नेत्र विशेषज्ञ को शामिल किया गया है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। परिनिर्माण मुद्रा ने भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति मई 2021 में कहाँ स्थापित किया गया? बोधगया में। दलाई लामा के नाम पर राज्य में कहाँ ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनाया गया? बोधगया में। ये आपका जो है आप पढ़ नहीं सकते हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आप देख लीजिए ध्यान में। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में व्यक्ति जीडीपी कितना है? जीडीपी नहीं पूछे। 15 के अनुसार राज्य का बकाया जीएसटी, ये भी नहीं पूछेगा। डाटा जितना भी है आपको। मैथिली भाषा कहाँ का गस्सा के लिए युवा साहित्य अकादमी दिया गया? सोनू कुमार झा को। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में 32 सर्वाधिक प्रदूषणों की सूची में अंतिम स्थान किसका रहा है? तो पटना का रहा है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा योजना शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारक योजना। आप मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र वीरपुर सुपौल में खोला गया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के 112वें आकांक्षी जिलों कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र को बेहतर परिणाम के लिए देश भर में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो नवादा रहा है। राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को किया गया है। कितने जन्मदिन पर 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस मनाएंगे? नीतीश कुमार, जो 7वीं मार्च बने हैं सीएम। पटना हाई कोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? सर अरविंद बोबरे जी द्वारा। बिहार के किस जिले में एकलव्य विश्वविद्यालय खेलेगा? जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। 4 मई को राज्य में प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म शताब्दी मनाया गया। फणीश्वर नाथ रेणु है। राज्य का दूसरा खादी मॉल पटना दरभंगा में, पहला पटना में था। चलिए, आपका टॉप 200 आपका करंट अफेयर मैंने पढ़ा दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है और कोई भी टॉपिक पर बिहार दरोगा या बीपीएससी से पहले आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। और बिहार दरोगा कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं भी तो कैंडिडेट हूँ, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्लीज़ एक बार देख भी लीजिएगा तो ठीक है। वैसे पूछता तो नहीं है, लेकिन आपको जैसे खेल विश्वविद्यालय है कहाँ पे खुला है, उसके बाद जो है वो
केबल सस्पेंशन ब्रिज जो है वो कहाँ पे खुला है, भारत का सबसे बड़ा जो है ब्रिज कोसी नदी पे बनने जा रहा है वो कहाँ है, शीशा वाला ब्रिज जो बना है वो कहाँ है। तो ये सब पूछ सकता है। बिहार का स्टेट का है तो आप इसको इग्नोर करके मत चलिएगा, अपने तरफ से पूरा तैयारी करके चलना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।